ड्राइवर दीवाना। अबे यही सब दिखाएगा कि शो भी शुरू करेगा? क्या भाभी जी, नया लुक रखा था, बाल कटवाए थे, सोचा था कि स्टाइल मारूंगा, लेकिन जलनखोर लोग, इनको ना मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। बेइज्जती कर दी यार। खैर भाभी जी, इसी बेइज्जती के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। कौन बोला था ये? नायरा देगी अपने नाम का बलिदान। कार्तिक की बहू का नया नाम सुमेधा। पीयूष वैदही का लव ज्ञान, कांची की चटोरी जुबान, गोपी ने साबित किया परिधि को बेवफा। देखिए भाभियों की स्टाइलिश अदा। भाभी सीरियल ये रिश्ता के अंदर नाम को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। कार्तिक की फैमिली चाहती है कि शादी के बाद नायरा अपना नाम चेंज करें। कमाल है यार। अंधविश्वास, सबसे ज्यादा अंधविश्वास हमारे ही देश में चलता है। कोई इनको बताए कि थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। अबे विलियम शेक्सपियर ने कहा है। अच्छा, विलियम शेक्सपियर थे। हाँ, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि नाम में क्या रखा है। कार्तिक की बहू का नया नाम सुमेधा। हम ये जो कर रहे हैं कार्तिक और नायरा की खुशी के लिए कर रहे हैं। वही करेंगे जी। अरे ये क्या, कार्तिक नायरा की शादी नहीं होगी? पर क्यों? क्योंकि कार्तिक रचाने जा रहे हैं किसी और लड़की से शादी। कार्तिक की बहू का नया नाम सुमेधा। क्या कार्तिक और नायरा का प्यार अब खत्म हो गया है? क्या कार्तिक ने तोड़ दिए सारे वादे, सारी कस्में? अजी और क्या, तभी तो वो सुमेधा नाम की लड़की से करने जा रहे हैं शादी। कार्तिक की बहू का नया नाम सुमेधा। क्यों, हो गए ना हैरान ये खबर सुनकर? अरे जनाब घबराइए नहीं, कार्तिक की ये सुमेधा कोई और नहीं बल्कि नायरा ही है। जी हाँ, नायरा ही है जिनका नाम बदलकर सुमेधा किया जा रहा है। आज से हम ये संकल्प करेंगे और निमंत्रण पत्रिका में भी यही नाम लिखेंगे। कार्तिक की बहू का नया नाम सुमेधा। जो दादी हैं, दादी बताती हैं कि सारी बहुओं के उनके घर पे नाम चेंज हुए हैं। उनकी ग्रह देख के, कुंडलियाँ देख के जो शुभ अक्षर है उससे नाम रखे जाते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि कार्तिक की दादी ज्योतिष पर कितना यकीन करती हैं। किसी ज्योतिष ने बोल दिया कि कार्तिक के लिए नायरा नाम ठीक नहीं, तो बस दादी ने नायरा का नाम बदलकर सुमेधा रख दिया। कार्तिक की बहू का नया नाम सुमेधा। यही फरमान सुनाने दादी पहुंची सिंघानिया हाउस, तो उनकी ये बात सुनकर सब रह गए हैरान। उनका ये सब जो कुछ चीज़ों में अंधविश्वास भी आप कह सकते हो है, और कुछ चीज़ों में कई लोग होते हैं कि कई लोग कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो दादी उनमें से एक है। तो दादी के हिसाब से वो चीज़ सही है, लेकिन मेरे हिसाब से और कार्तिक के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। जो नायरा जी गृह प्रवेश कर लेती है, अपने लक्ष्मी छाप हमारे घर पर छोड़ के जाती है, तो वो काफ़ी अपशगुन हो जाता है क्योंकि वो तिलक के बीच में पहले ही आ जाती है। सो उसके उपाय में दादी कहती है कि उन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। दादी के इस फैसले से नायरा है सबसे ज्यादा दुखी। पर कहानी में ट्विस्ट ये आया कि कार्तिक ने इस बार दिया दादी का साथ, जिसे देख नक्श भी रह गए हैरान। दादी आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम वही करेंगे जो ठीक। और ये कौन तय करेगा कार्तिक कि ठीक क्या है?
Yes, he does support his दादी for the first time और पहली बार वो सिंघानियास के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो नायरा से आकर कहते हैं कि हर बार क्या मैं गोयनकाज दादी के खिलाफ रहूं, कभी कभी हमें बात माननी चाहिए। तुझे अक्सर बीच घुमा दूं, आज चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूं, आज चलती क्या। इतनी गहमा गहमी के बाद कार्तिक और नायरा अलग नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो बिताया साथ में कुछ क्वालिटी टाइम। ऑब्वियसली कार्तिक की दादी हैं, इतनी बड़ी बात बोल रही हैं तो कार्तिक उन्हें एकदम ऐसे रूडली मना भी नहीं करेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को इतना नहीं मानते तो हाँ भी नहीं करेंगे। फिलहाल तो हो गई है नायरा तैयार करने को अपना नया नाम स्वीकार। देखते हैं दादी की तरफ से और कौन कौन से फरमान होंगे जारी। और अब किसकी आती है बारी? दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राकृतिक रूप से सर के अंदर गोबर भरवा के लाए हैं। जी हाँ, उन्हीं में से एक है हमारे पड़ोस के पिस्ता भैया। नया साल है भाभी जी, तो 1 जनवरी को बहुत से लोगों ने उनको न्यू ईयर विशेस दिया। जी हाँ, बहुत से लोगों ने। इस बात से वो इरिटेट हो गए, बोले नहीं यार मैं नंबर बदलूंगा। अगले दिन नई सिम ले आए, फिर क्या पुरानी सिम निकाल कर नई सिम डाल दी और फिर सभी लोगों को मैसेज कर दिया कि मैंने नंबर बदल दिया है, हिम्मत है तो अब डिस्टर्ब करके दिखाओ। ये सब मैंने इनके कहने पर किया। इस उम्र में प्रेगनेंसी। जिस खबर को सुनकर गोपी के उड़ गए थे होश, जिस बात को सुनकर गोपी को नहीं रही थी जिंदगी से कोई भी होप। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। इस उम्र में प्रेगनेंसी इतना आसान नहीं है। आज उस प्रेगनेंसी की खबर की सच्चाई आ गई है सभी के सामने। गोपी प्रेग्नेंट नहीं है। दरअसल गोपी की प्रेगनेंसी की ये झूठी खबर फैलाने का आरोप आ लगा है परिधि के ऊपर और इसका पर्दाफाश किया है जग्गी ने। देखिए, अब इसे खुशखबरी कहूँ या फिर एक आश्चर्यजनक खबर कहूँ, ये कुछ मैं खुद ही असमंजस में हूँ। सच सभी के सामने आते ही सब रह गए बहुत चक्के, लेकिन जनाब यहाँ पर अभी और है झोलझाल, क्योंकि जिस डॉक्टर ने किया था गोपी का इलाज वो लगा रही है गोपी की सास कोकिला पर ही इल्जाम। मेरी दुकान से बुके का ऑर्डर प्रदीप मोदी ने दिया था। ये सब मैंने इनके कहने पर किया। हमेशा विकट परिस्थितियों का आगमन हुआ है और हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट और उलझने हमेशा आती रही है और इस बार इस उलझन में 3-4 लोगों के नाम फंसे हुए हैं और एक स्कैम बन गया है कि अब कौन है, पहचान कौन है गुनहगार, कौन है असली अपराधी। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला वापस शुरू हुआ, पर हमेशा की तरह बिल्कुल जो सच है और जो सही है वही सामने आएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज तक कभी भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो इस बार भी मैं बहुत सफाई से और बहुत आसानी से, बहुत सच्चाई से मैं बाहर निकल आऊँगी इस विकट परिस्थिति से। लेकिन जनाब ये तो हम आपको पहले ही दिखा चुके थे कि ये सब है गौरा का किया धरा, जो घर के लोगों को ही फंसा कर रही है एक दूसरे के खिलाफ। लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। चूँकि अभी ये बात सामने आई है, ये गड़बड़ सामने आई है, तो बस अब अपने दिमाग के चक्र गतिमान करूँगी, बैठ के सोचूंगी और फिर कोई ना कोई एक क्लू तो मिल ही जाएगा, तो फिर छोड़ूंगी नहीं इसे। लेकिन दूसरी तरफ वो मीरा को नहीं रोक पा रही धर्म के आने के करीब। तभी तो धर्म ने लगा लिया है मीरा को गले और मिटा दिए हैं सारे गिले शिकवे। लेकिन गौरा नहीं मानने वाली हार, तभी तो व्हील चेयर पर विराजमान होकर भी वो दे रही है साजिशों को अंजाम। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। कल मैं पहुंचा ससुराल सिमर के सेट पर। वहां पर देखा कि पूरे सेट पर तिल बिखरा हुआ है। वो खाने वाला होता है ना भाभी जी, तिल। वो किसी से मैंने पूछा कि भाई साहब इतना तिल क्यों, तो बोले कि हम लोग ना इस सीरियल के अंदर मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है। इससे ना तिल की वजह से इनके 2 काम हो जाएंगे, एक तो मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर लेंगे और दूसरा तिल का ताड़ भी बना लेंगे, क्योंकि इतना भी बड़ा फेस्टिवल हो है तो ये सीरियल ही ना।
आखिरकार भारद्वाज परिवार में आ ही गई खुशियों की बहार। तभी तो पूरा परिवार मिलकर मनाने को है तैयार मकर संक्रांति का त्योहार, जिसके लिए बन रही हैं जोड़ियां जोरदार। जरा देखिए तो सही, मकर संक्रांति के बहाने जहां सिमर और प्रेम को गेम खिलाने की हो रही है तैयारी, तो वहीं अंजलि को किचन के तिल गुड़ के लड्डू की रस्म निभाने की चल रही है प्लानिंग। वैसे इस दौरान हुई एक और खास बात, जहां दिखे वैदेही के लिए पीयूष के जज्बात। तभी तो उसके चाचू दे रहे हैं प्यार जताने के टिप्स जोरदार। सीरियल में तो नहीं हो पाया अभी ये सीन, लेकिन आपके लिए स्पेशली करवाया हमने ऑफ स्क्रीन ये सीन। अब मुझे कुछ इनसे कहना है, लेकिन वो मैं कैसे कहूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे अंदर एसी में ही पसीने आ रहे थे, एज यू कैन सी। मैं किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ और जो हमारे अमर चाचू हैं वो लव गुरु बन गए हैं और मुझे बता रहे हैं कि कैसे जाके उसको आप प्रपोज करो। मुझे ताकत दे रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि मैं जाऊँ और बोल दूँ। डरावनी लगती है ना, वो डर लगता है मुझे वैदेही से बहुत। शी इज सो स्टर्न। देखिए तो सही कैसे पीयूष ने किया वैदेही को प्रपोज। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को ये बात बोली नहीं है, पहली बार तुम्हें बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब वो वैदेही बताएगी, शी इज नॉट टेलिंग। नहीं, इसे बहुत मेहनत की है। करोगी? धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। इसके बाद सोच सकते हैं थोड़ा, हम गा के सुना दिया। हालांकि इनका प्रपोजल वैदेही को कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वैदेही को करने के लिए इम्प्रेस पीयूष को करनी पड़ेगी मशक्कत खास। फिलहाल तो सीरियल में पहली बार हमें देखने को मिला बिना रुकावट इतना सब कुछ। शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। जहां एक तरफ हमारे देश में बढ़ रही है महंगाई, वहीं दूसरी तरफ सीरियल स्वाभिमान के अंदर मेघना और कुणाल की हो रही है सगाई। हालांकि भाभी जी, इस सगाई को आप महंगाई से ही जोड़िए। हाँ, ये सगाई भी ना महंगाई से अलग थोड़ी है, क्योंकि शादी के बाद ये शादी कुणाल को महंगी ही पड़ने वाली है। पूरा हुआ माँ का अरमान, बसने जा रहा है बेटी का संसार, इसीलिए हो रहा है जश्न शानदार। जी हाँ, सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में हो रही है मेघना और कुणाल की सगाई, जो हुई बड़े ही धूमधाम के साथ। एंगेजमेंट हो रही है और एंगेजमेंट के साथ काफी सारे ट्विस्ट्स हैं, ड्रामा है। जी हाँ, यहाँ एंगेजमेंट में हुआ जोरदार ड्रामा। मेघना को मिला 2-2 अंगूठियों का नजराना। मेघना के पास थी 2-2 अंगूठी, जिससे थी वो हैरान परेशान, आखिर कैसे आ गई 2 अंगूठियाँ उसके पास एक साथ। 2 रिंग हो जाती है, हम खुद वहाँ पे शॉक हो गए थे। अगर आपने देखा हो तो हमें भी नहीं पता कि ये कहाँ से अचानक दूसरी रिंग आ जाती है। पता तो मुझे भी नहीं है, जब मासी माँ को देखती हूँ मुझे भी डर लग जाता है ऑनेस्टली। टैकल कैसे करने वाली हूँ वो तो मुझे कुछ पता नहीं है, बस ये मालूम है कि मैं वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है उस वक्त के लिए। चाहे वो मेरे एक्चुअली वो जो भी कुछ है मेरे इमोशन से रिलेटेड है। अगर मुझे कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो मैं नहीं करती हूँ, कुछ अगर सही लगता है तो मैं उसे डेफिनेटली करती हूँ। दरअसल एक अंगूठी थी चौहान परिवार की और दूसरी थी उसकी माँ की पसंद, जिसमें से मेघना ने चुनी माँ की पसंद। फिलहाल तो मेघना ने अपने मन की कर ली। अब क्या शादी के बाद भी हो पाएंगे इनके पूरे अरमान, या फिर करना पड़ेगा इन्हें अपने सपनों का बलिदान? इसके लिए तो करना पड़ेगा आपको हमारी अगली अपडेट का इंतजार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। उल्टे निकल जा। क्या खा लिया भाई तुमने? क्या है ना,
लोग मुझसे सजेशन नहीं लेते, लेकिन अगर लेते हैं तो मैं उनको बहुत अच्छा सजेशन देता हूँ। अब इस आदमी को उल्टी आ रही थी कब से, मेरे पास आके बोला कि देवर भाई उल्टी आ रही है तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा एक काम करो, तुम खुद उल्टे हो जाओ तो सीधी आएगी। दिमाग है भाभी जी, डोंट अंडरएस्टिमेट माय ब्रेन। अबे बेहोश हो गया क्या? उठ तेरी भाभी, आप अगली खबर देखो, लगता है बेहोश हो गया। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कांची सिंह, आप सबकी प्यारी गायो ये रिश्ता क्या कहलाता है से, एंड विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ भाभी तेरा देवर दीवाना अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट 2017। एंड न्यू ईयर के बाद ही मेरा पहली स्टोरी है मेरी, तो आज मैं कुछ चटोरपंती करने वाली हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। तो आप आए हैं मेरे पास खाना शेयर करने के लिए, सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि मैं आज क्या क्या खाने वाली हूँ। तो यहाँ है पानी पूरी, ओके, रगड़ा, समोसा, पकोड़े, लाइक बेसिकली ऑल अनहेल्दी थिंग्स बिकॉज ये चीट मंथ है एंड न्यू ईयर का टाइम है एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव सीजन्स ऑन है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वाई नॉट, लेट्स जस्ट चीट। सो जी हाँ, तो आई थॉट ऑफ चीटिंग विद भाभी तेरा देवर दीवाना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम खाएंगे पानी पूरी बिकॉज मैं पानी पूरी की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ एंड जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत ही फेमस पानी पूरी वाला है, सो आई नेवर मिस अ चांस टू ईट बिकॉज मैं रोज़ नहीं खा पाती, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा करता है, बट थैंक्स टू यू गाइस कि तुम लोगों ने मुझे चांस दिया खाने का। इतनी ज़्यादा चटोरी मेरा खाना कोई खा नहीं सकता, स्पेशली तब जब मेरी पसंद की चीज़ है। मैं चॉकलेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा चटोरी। आई डोंट लाइक शेयरिंग माई फूड विथ एनीवन। अब हम पहले क्या ट्राई करें, चलो बताओ। ये आइए समोसे ट्राई करते हैं। बीइंग अ मुंबईकर, आप कुछ भी खाओ, पानी पूरी और समोसे तो ऐसी चीज़ है कि आप मिस नहीं कर सकते। और मेरे समोसे का जो ये पार्ट है ना, ये बाहर का, ये सब मैं क्या करती हूँ, आलू का अंदर का आलू छोड़ देती हूँ और ये जो बाहर का ना वो खा जाती है और मिर्ची खा जाती है। मुझे रियली लाइक दिस। समोसे हो गए, अब बारी है भज्जियों की। आई सो विश रेनी सीजन होता, तुम लोग पहले नहीं आ सकते थे, बट कोई नहीं, तुम लोग नए साल की नई शुरुआत में आए और नई साल की नई शुरुआत चटोरेपन से हुई है, उससे बेटर आई डोंट थिंक कि बारिश भी हो सकती है। तो मैं पूरे साल ये सब चीज़ें खाने वाली हूँ बेसिकली। तो ये तो थी मेरी चटोरीपंती। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल रही हूँ, देखो, ईट एवरीथिंग, ओके, आई ऑल्सो ईट एवरीथिंग बट एट अ करेक्ट टाइम। ये सब खाओ एंड जब बनता है तब खाओ यार। आई मीन साल की शुरुआत है, खा पी के शुरुआत करो ताकि पूरे साल खाते पीते रहो। सो यस, मैं अपने सारे फैंस को कहना चाहूँगी दैट ईट वेल, स्लीप वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड अवॉइड करो लिमिट तक, बट ऑल्सो एंजॉय इट। 2017 के अंदर मैंने जाना कि दुनिया के अंदर कंजूस लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं भाभी जी, मिसाल दे सकते हैं उनकी मिसाल। हाँ, कल क्या हुआ, एक एक्सीडेंट के अंदर एक इंसान के दोनों पैर चले गए, बड़ा रो रहा था। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा अरे यार बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर कि आपके दोनों पैर कट गए, ओहो हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला हाँ यार पैर तो दोनों कट गए, लेकिन मैं इस बात पे नहीं रो रहा हूँ कि मेरे पैर कटे हैं, मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि कल मैंने 2 जोड़ा चप्पल खरीदा था।
तो इसी खबर के साथ भाभी जी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि पतले को कहते हैं पतलू और मोटे को कहते हैं मोटू। पतले को कहते हैं पतलू और मोटे को कहते हैं मोटू। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। बड़े बदतमीज लोग हैं। हाँ, इस मॉल के अंदर मैं घूम रहा था भाभी जी, मुझे एक जूता खरीदना था। मैंने किसी से पूछा, भाई साहब जूता कहाँ मिलेगा? तो बोले तुम देवर हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोले बेटा ऐसा है, जिस हिसाब से तुम एंकरिंग कर रहे हो ना, करते जाओ, अब तुमको जूता ही मिलेगा। ऐसा है क्या? जब से नया साल शुरू हुआ है तब से हर जगह मेरी बेइज्जती हो रही है। अब भाभी जी मुझे जूता तो नहीं मिला, खड़ाऊ मिला है, खड़ाऊ। अब जब से खड़ाऊ मिला है मुझे वो आदमी नहीं मिल रहा है, बस एक बार मिल जाए। हे भाभी जी हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुपर से ऊपर की खबर दिखाते हैं। क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। हम दोनों को शौक है नेल्स का, हम क्रिकेट साथ में करते हैं, पार्टी साथ में करते हैं, हम शूटिंग भी कभी कभार ड्रिंक साथ में करते हैं, खाना साथ में खाते हैं, हम नेल्स भी पहले कर चुके हैं साथ में। मेरी नींदें हैं फरार तेरे संग मेरे यार, तूने की जो मेरे साथ शरारत है, मेरी नींदें हैं फरार तेरे संग मेरे यार, तूने की जो मेरे साथ शरारत है। थैंक यू नेल स्पा अमेजिंग सर्विस के लिए, और साथ ही साथ you know we got to spend time, हमने कितना गॉसिप किया। अंगड़े दी क्वीन मैं था कुड़ी सो हसीन, मैं था मेरी है गसप गलबा, फिगर है का कैंट मेरा ठुमका एक्सीलेंट, मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ। ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ। हाय गाइस, मैं किश्वर और मैं यहाँ पर हूँ नेल स्पा एक्सपीरियंस पे, और मैं यहाँ पर आई हूँ न्यूज़ 18 मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं अपने नेल्स को स्पा देने के लिए। तो अब मैं आराम से बैठूंगी और लोग मुझ पर काम करेंगे कि मेरे नेल्स होंगे, मेरा पेडिक्योर होगा, एंड आई विल जस्ट चिल। सो थैंक यू न्यूज़ 18 फॉर डूइंग दिस फॉर मी। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या, सेनोरिटा सुनो सुनो सेनोरिटा कहते हैं। I have never had itne gold nails ever, but I think it feels very good and very nice, and I like the whole thing of me getting eyebrow done. I like the whole concept of having just one nail which is red and it has eyebrow written. And once again I want to thank News 18 for getting me to Nail Spa experience and for giving me such a beautiful experience. मिलाती लड़कियां जिनके दीवाने तुम भी तो हो, हंसती गाती लड़कियां, खिल खिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। हाय
हाय, सो दिस इज़ अपर्णा दीक्षित। और आजकल क्योंकि मुझे छुट्टियां मिल जाती हैं, क्योंकि मेरा ट्रैक दूसरे घर में चल रहा है और रवि के साथ मुझे ज़्यादा शूट नहीं करना होता, तो मैं अपनी छुट्टियों का फुल ऑन फ़ायदा उठा रही हूँ। और आज मैं आई हूँ नेल स्पा एक्सपीरियंस में अपने नेल्स को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए। प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया। जैसे कि हम लड़कियां हर चीज़ में बहुत कंफ्यूज होती हैं, अभी इतने सारे मेरे पास कलर के ऑप्शंस हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा वाला कराऊं, क्योंकि लास्ट 3 बार से मैं ये करा रही हूँ फ्रेंच मैनिक्योर, तो इस बार आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। फाइनली आई एम डन, माई नेल्स आर लुकिंग सुपर प्रिटी और इन लोगों ने बहुत ही अमेजिंग किया है। सो एनी वन हु स्टेज नियर अंधेरी, प्लीज़ कम टू नेल स्पा एक्सपीरियंस, इट्स ऑसम। ज़्यादा इनोवेटिव हेयर स्टाइल्स हैं जो मैं खुद अपने बाल पे तो नहीं कर सकती, बट आई वुड लव टू ट्राई ऑन रुचिका's हेयर, और मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ज़्यादा सोचा मत कीजिए, कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो आप गलती कर देते हैं वो स्टाइल बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। ऐसे हेयर स्टाइल्स जो आपको इजी लगते हैं, बहुत सारे आजकल ट्यूटोरियल्स और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे है। ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद योर हेयर्स एंड ट्राई टू गेट न्यू लुक्स ऑल द टाइम। और हाँ, आई मस्ट टेल यू दैट फॉर ऑयली हेयर का, जिनका ऑयली स्कैल्प होता है, उनके लिए सबसे बेस्ट है कर्ड। Curd is a natural conditioner, so whenever you get time, try to put curd on your hair, on your scalp, and it will give you amazing results. ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है। आउटफिट तेरी मुटियारे तेरी मुटियारे कोई अच्छी कराऊ कारे, आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडियां नू सूड़ी चाड़े, आउटफिट तेरी मुटियारे। यहाँ पे मैं आई हूँ रोहित के स्टोर में और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था चूज़ करना कि मैं किस ड्रेस से स्टार्ट करूँ ट्राई करना, बट सी दिस येलो लहंगा विद दिस गोल्डन एंड ऑरेंज टोनी, आई एम जस्ट लविंग इट। तो अगर मुझे स्टार्ट करना है, आई वुड लव टू स्टार्ट विद दिस लहंगा एंड जस्ट गोना ट्राई दिस नाउ। यप्पी जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया। आई थिंक इससे परफेक्ट स्टार्ट यहाँ पे नहीं हो सकती थी। आई एम सो ग्लैड आई चोज दिस लहंगा बिकॉज दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। ये जितना अच्छा वहाँ पे हैंगर में लग रहा था, यू नो, इन द डिस्प्ले, आई थिंक उससे बेटर लग रहा है व्हेन आई वोर इट एक्चुअली, बिकॉज आई जस्ट लव द कलर। यू नो, दिस कलर इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स। येलो, आई थिंक, यू नो, इट गिव्स यू that newness, that freshness, you know, and that's, I think, the perfect thing about this color. And of course yellow and orange, it goes without saying कि ये हर किसी पे सूट करता है।
तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। नॉर्मल लहंगे तो आई वुड से मोस्टली सबने देखा होगा, बट ये स्पेशली पर्ल का लहंगा है। लाइक आप पूरा लुक देखेंगे सो इट्स कॉल्ड पर्ल लहंगा लुक और पर्ल ज्वेलरी। सो ये डिफरेंट है। प्लस ब्राइडल में मोस्टली लाइट कलर्स बहुत मुश्किल से देखे जाते हैं, सो इसमें लाइट में भी अच्छा दिखता है। मौजज़ा तू कर दिया यूं मेरे खुदा, राबता तू गैब से यूं कर दे खुदा। जो पहला लुक था उसको हमने थोड़ा सा सटल रखा था, थोड़ा सा लाइट हम उसमें गए थे, और इसको हमने थोड़ा सा ब्राइट किया है कलर्स के साथ, बिंदी के साथ। पहले बिंदी नहीं थी, अभी बिंदी है, तो थोड़ा सा हमने चेंज किया ताकि लुक में डिफरेंस लगे। तो वही कोशिश कर रहे हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बस मज़ा आ रहा है कि मतलब इतना मज़ा आ रहा है कि the hair massage is so relaxing. The ambience and the space, and there are a lot of mirrors, so I love mirror places, and it is a very nice, soothing and calm place. So I'm liking it. Okay, let's go for chocolate pedicure. Oh Gujariya, oh Gujariya, oh Gujariya है क्या क्या है क्या इरादा तेरा। Oh Gujariya, oh Gujariya, show me how to party. I'm sure कि चॉकलेट लवर्स को एकदम ऐसा लगा कि खा जाए ये पैर, लेकिन इट इज़ वेरी नाइस, समथिंग न्यू। चॉकलेट डिलीशियस हो गया है मेरा पैर, और मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि चॉकलेट तो खाती नहीं है और चॉकलेट पैर पे लगा रही है, बट एज आई सेड कि मैंने कभी सुना नहीं था ये चॉकलेट पेडिक्योर के बारे में। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। So awesome and they look so nice. पता नहीं और यहाँ आगे क्या होने वाला है, but I think today was like a perfect day, perfect pampering day. So I love it. मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ that मेरे इतने सारे Twitter fans, Instagram fans, Facebook fans, सबको thank you so much for the love, and I hope my 21st will be a rocking one. जब जुल्फे तेरी उड़े, जब जुल्फे तेरी, कबारियों का दिल मचले, कबारियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कितना नजर फिसले, तो कितना नजर फिसले जिंद मेरी। बेबियां गाना मूव बानियां, मैं बाल के स्पा के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, और इस स्पा का नाम है करिश्मा। तो यहाँ पर थोड़े बालों को पैम्पर किया जाएगा। आई थिंक स्पा का सबसे बेस्ट पार्ट मसाज होता है, बिकॉज बालों का तो केयर हो ही रहा है, लेकिन अगर आप नॉन स्टॉप काम कर रहे होते हैं और काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, चाहे आप जो भी जॉब कर रहे हो, एक्टिंग ही नहीं, तो कहीं पे भी आप किसी को नहीं कह सकते कि आपके सर का मसाज कर दे। बट अगर आप स्पा के लिए आते हैं
तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा सा मसाज मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप हमने वॉश किया, सेकंड स्टेप हमने लोशन लगाया, लोशन था ना, क्रीम अप्लाई किया, एंड थर्ड स्टेप मसाज। अब हम फोर्थ स्टेप कर रहे हैं, जो कि है बालों को स्टीम देना। वो स्टीम इसलिए दिया जाता है ताकि आपके पोर्स जो हैं वो थोड़े खुले, और जो उन्होंने लोशन लगाया, जो क्रीम लगाया मेरे बालों में, वो अंदर तक जाए और प्रॉपर्ली रूट्स तक पहुँचे, पूरे बालों में पहुँचे। जनरली जब घर में स्पा करते हैं तो ऑब्वियसली सबके घरों में स्टीम मशीन नहीं होती है बालों के लिए, तो हम ये दूसरा तरीका दिखा रहे हैं आपको। टॉवल को हॉट वाटर में डुबो के उस टॉवल को निचोड़ के, जब आपको लगे कि आपके बाल में ये ठहर सकता है, तब आप उसको अपने बाल पे रैप कर दें। ये एक बहुत अच्छा घरेलू बहुत इजी तरीका है घर में स्पा करने का। अब मैंने स्पा करवाया बहुत मेहनत से, बहुत पेशेंस के साथ, तो फाइनली ये रिजल्ट है। आई थिंक मेरे बाल अभी काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं। अगर ये दिन तो क्या रोशन जहां कर दे। चाइल्डहुड ओनली मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी जब भी आप क्रिश्चियन वेडिंग्स देखते हो। उनके गाउन, उनके हेयर स्टाइल्स, उनकी ज्वेलरी, इट्स सो डिफरेंट इन लाइफ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल गाउन, इट्स अ रेडीमेड गाउन, दे गॉट इट फ्रॉम समवेयर। इट्स नाइस एंड अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पहली बार लाइफ में गाउन पहन रही हूँ, वाइट गाउन पहन रही हूँ और एक क्रिश्चियन ब्राइड की तरह रेडी हुई हूँ। So I am just loving the feeling. I'm just loving it. Pearls usually, you know, Western culture में बहुत famous हैं, बहुत ज़्यादा pearls पहनते हैं वहाँ। जैसे आपके earrings? जैसे मेरे earrings, I kept it simple because dress पे इतना सब कुछ है, you need to keep it simple. 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਈਨਰ ਦੇਣਾ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਝੁਮਕੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਦੇਣਾ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਠੁਮਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਾਰੇ UK ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣੀਏ उम्र भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए। अरे मैं तो सब कुछ भूल गई जाने जा तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। तो फिर क्या हुआ? अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली, मार कली डिस्को चली। When it comes to nail spa and manicure pedicure, I'm like, I don't have time. सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। फाइनली पैम्परिंग सेशन जो है इनका खत्म होने आ गया। कितना एंजॉय किया? सबसे पहले ये बताओ नेल स्पा एक्सपीरियंस का ये एक्सपीरियंस। I totally loved it. I'm loving my fingers, I'm loving my hands and my beautiful feet. So this is something that you're seeing of me जो कि दिव्यांका त्रिपाठी बिल्कुल नहीं है। I have never been into nail paints and लेकिन हाँ अब मैं थोड़ा सा बदलाव ला रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्या है कि जब ज़िंदगी का अच्छा पड़ाव चालू हो तो आपको बदलाव लानी चाहिए। So I keep my hands pretty for my man. तो भाई इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से अर्ज किया है कि देवर की खबरों से पूरे शहर में है चर्चा। देवर की खबरों से पूरे शहर में है चर्चा। चिंता का चिंता 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 का भाभी जी हुआ नहीं मुझसे, गड़बड़ हो गई। खैर आप 2 मिनट का ब्रेक लो, तब तक मैं ये सीख लेता हूँ। आप तो जानती है भाभी जी कि मैं हर काम फटाफट करता हूँ। अब मुझे देखा देखी एक आदमी ने भी फटाफट काम करना शुरू किया।
1 मिनट के अंदर 10 रेलवे टिकट कंफर्म सीट के साथ। मैं भी हैरान हो गया यार, यहाँ पे टिकट नहीं मिलती है, कंफर्म टिकट 10-10 वो भी 1 मिनट में। मैंने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन जिस दिन अप्रिशिएट किया अगले दिन पुलिस पकड़ कर ले गई। पता है क्यों? क्योंकि वो हैकर था। यार फटाफट काम करना ठीक है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। क्यों भाभी जी, सही कहा ना? तो आइए ना इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको फटाफट खबरें सुनाते हैं। फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले चलते हैं नए शो बाजीराव के प्रमोशन में, जहां किया गया है इनका अनोखा प्रमोशन। बाजीराव की चीजों को रखा गया है एक वैन में और इस वैन को अलग अलग शहरों में घुमाया जाएगा। इस वैन का शुभारंभ किया शो में बाजीराव का किरदार निभाने वाले रुद्र सोनी ने। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची कांत परिवार के घर, जहां सुरीली ने कर दिया है रजनी को इनाम में मिली भैंस को अपनाने से इनकार और इसीलिए घर में आ गई है पुलिस और इस पुलिस के चक्कर में फंस गई है सुरीली। वैसे सुरीली को छोड़कर सभी है इस भैंस से खुश, क्योंकि यही भैंस दूध देकर करेगी घर में चल रही पैसे की किल्लत को दूर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है इश्कबाज के सेट पर, जहां श्वेत लाना के घर में आने से ओमकार है काफी नाराज और उन्होंने त्याग दिया है अपना खाना और कर दी है भूख हड़ताल। लेकिन भाभी अनिका का दिल है बेचैन और इसीलिए वो खाना लेकर पहुंच गई है देवर के पास। अब हमारी रेलगाड़ी पहुंची है नामकरण के सेट पर, जहां अपनी मरी हुई मां की तस्वीर देखने के जुर्म में दादी ने किए उस पर अत्याचार और रखा उसे भूखा प्यासा। अब कैसे देगी अवनी अपने दिल को दिलासा? भाभी तेरा देवर दीवाना